नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही गजब का रिजल्ट देगा। क्योंकि आज मैं आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को फिल्टर करने का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो दुनिया में शायद ही किसी ने बताया हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से सही ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले हम आज का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंडिकेटर्स देखते हैं। हम यहाँ कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करेंगे। पहला है ऑसम ओसिलेटर। ये बाय डिफ़ॉल्ट का रहता है, ऑसम ओसिलेटर यूज करना है। और उसके बाद हमें दो मूविंग एवरेजेस यूज करना है, एक 21 पीरियड का और दूसरा 8 पीरियड का। तो अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का फ्री का अकाउंट है तो आप दो मूविंग एवरेजेज और ये मिलाकर तीन इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते हैं, दो ही फ्री में यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, मैं ये यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको यहाँ इंडिकेटर्स पर एक तो हमारा ऑसम ओसिलेटर हो गया और दूसरा आपको लिखना है यहाँ पर 3 EMA लिखेंगे। आपको ये दोनों में कोई एक क्लिक कर लीजिए। मैंने ये क्लिक किया है। तो यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, आपका 3 लगेगा यहाँ पर। आप यहाँ सेटिंग पर जाइएगा, पहला 20, 50, 100 ऐसा होगा। तो पहला आपको EMA 8 करना है, दूसरा EMA 2 है, इसको 21 करना है। EMA 3 को कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम इसको स्टाइल में जाके डिसेबल कर देंगे। देखिए ये लगाएंगे तो 100 का भी आ जाएगा। ये आपको प्लॉट में जाकर इसको ऑन टिक कर देना है। और पहला आप कलर यहाँ से कोई सा भी चूज कीजिएगा। मैंने ग्रीन सिग्नल ये वाला देगा 8 पीरियड का EMA, तो मैंने इसको ग्रीन किया है और रेड किया है 21 EMA को। तो बस हमें ये सेटिंग लगाना है। उसके बाद आज का स्ट्रैटेजी हम समझते हैं। हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से बाई सिग्नल और सेल सिग्नल्स कैसे लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें सेल सिग्नल कैसे मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सेल सिग्नल के लिए 3 कंडीशंस, सेल हो बाई हो, 3 कंडीशंस हमें देखना है। पहला कंडीशन होगा ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का। तो ये बहुत जल्दी नहीं क्रॉस करना है, इसलिए हमें यहाँ एक स्ट्रैटेजी बनाना है। आप देखिएगा, आप जैसे यहाँ भी क्रॉस किया है, ऊपर क्रॉस किया, यहाँ नीचे क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, ये ठीक है, ट्रेंड पर क्रॉस किया। आप पीछे देखेंगे तो जिगजैग क्रॉस करता है। तो वो फिल्टर कैसे करना है, उसके लिए एक तो ये फिल्टर कर देगा ऑसम ओसिलेटर। उससे पहले और एक चीज़ आपको देखना है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का मतलब होता है जब ये अप ट्रेंड में क्रॉस कर देता है, अप ट्रेंड में जाता है, फिर क्रॉस करता है, डाउन ट्रेंड में आता है, फिर क्रॉस करता है, अप ट्रेंड में जाता है, फिर क्रॉस करता है, डाउन ट्रेंड में आता है। लेकिन जहाँ जिगजैग होता है वहाँ हमें लॉस देता है। उसको फिल्टर करने का पहला कंडीशन है कि जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा उसके पीछे आपको काउंट करना है, मिनिमम 10-15 कैंडल्स के बाद ही क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ क्रॉस किया है तो देखिए कितने कैंडल्स के बाद किया, यहाँ 20-30 कैंडल्स होंगे। उसके बाद क्रॉस किया, ये नेचुरल क्रॉस ओवर है। यहाँ भी 20-30-40 कैंडल्स होंगे। उसके बाद ऊपर क्रॉस किया, ये नेचुरल है। यहाँ भी मिनिमम 10 कैंडल्स है। उसके बाद नीचे क्रॉस किया, ये भी नेचुरल है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नेचुरल नहीं है। यहाँ जल्दी क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ पीछे देखेंगे तो देखिए ये जिगजैग है, यहाँ 10-15 कैंडल्स है ही नहीं। तो हमें पहला कंडीशन मिनिमम 10 कैंडल के बाद क्रॉस करना है, वो नेचुरल क्रॉस ओवर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको ये ऑसम ओसिलेटर देखना है। ये भी फिल्टर कर देगा अगर आप 10 कैंडल्स नहीं देखेंगे तो भी। अगर आप वो देखते हैं तो और अच्छा होगा। इसका कंडीशन क्या है, हमें यहाँ पर क्रॉस ओवर मिला है। देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, इसने क्रॉस किया, ये हमारा सिग्नल कैंडल है। तो ये सिग्नल कैंडल पर
आप यहाँ एक वर्टिकल लाइन रखना है। जिसने हमें सिग्नल दिया ये क्रॉस यहाँ किया, इससे पहले किया, ठीक है। यहाँ एक कैंडल कंप्लीट होने के बाद दूसरा कैंडल पर हमें यहाँ पर सिग्नल लेना है। तो हम ये क्या है, ये इस कैंडल पर सिग्नल लेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑसम ओसिलेटर जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए, बिल्कुल ये जीरो से नीचे है। अभी ढक गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए इस कैंडल पर वर्टिकल देखेंगे, ये देखिए जीरो से नीचे है और रेड पर है। ये दो कंडीशन इसका है, एक तो जीरो से नीचे होना चाहिए, दूसरा रेड होना चाहिए। यानी ऑसम ओसिलेटर भी हमें सिग्नल देना चाहिए सेल का, और ये भी हमें क्रॉस ओवर देना चाहिए सेल का। तो ये हमारा सेल सिग्नल होगा। एसएल इससे पहले का कैंडल का हाई का होगा, या इससे पहले और एक थोड़ा सा डोजी जैसा हाई है, तो ये बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। एसएल यहाँ का होगा, टारगेट आप 1:1.5 का ले सकते हैं। ये एक कंडीशन हुआ। अब देखिए फिल्टर कैसे होता है। यहाँ भी हमें क्रॉस ओवर दिया था, यहाँ क्रॉस ओवर दिया था। कहाँ क्रॉस ओवर दिया, इस कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया, उसके बाद का इस कैंडल पर हमें सिग्नल लेना था, रेड कैंडल पर। रेड पर देखिए ये हमारा जीरो लाइन से नीचे था, तो ये हमारा सिग्नल नहीं था, तो ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर हमें सिग्नल दिया है, सेल का सिग्नल इस कैंडल ने दिया है, इसके बाद हमें इस कैंडल पर सिग्नल लेना है। तो वहाँ पर हम ले जाएंगे, इसको ले जाकर हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमें क्रॉस ओवर दिया वो जीरो से नीचे था, उससे पहले ही यहाँ पर जीरो से नीचे चला गया था, यानी ये सेल जोन पर चला गया था और ये हमें सेल दिया। ये देखिए इतना परफेक्ट सिग्नल होता है। इससे ऊपर का इसका पीक का एसएल होगा 1:1.52 का टारगेट हम ले सकते हैं। ये हमारा फिल्टर हो गया। ये जीबीपी एयूटी का 5 मिनट्स का चार्ट है। ये फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज्ड है, आज संडे है, कल मार्केट ओपन होगा। आप भी चेक कीजिएगा किसी भी करेंसी पेयर्स पर आप 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पर आप ये चेक कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। यही दो टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, मिनिमम जैसे 5 मिनट्स फॉरेक्स स्कैल्पिंग के लिए आप बहुत ही जीरो स्प्रेड पर ट्रेड करेंगे तो ही प्रॉफिट होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आईसी मार्केट्स, बहुत ही जीरो स्प्रेड वाला है। उस पर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने आईसी का दिया है, उसको यूज करके आप अकाउंट बनाइएगा, उससे आपको और भी बेनिफिट होगा, हमारा भी सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस किया था इस कैंडल ने, इसके अगले कैंडल पर हमें सिग्नल लेना था। यहाँ पर इसने भी सही दिया है, ये ग्रीन पर था, ऊपर था, ग्रीन पर था, जीरो से ऊपर था, ये बाई सिग्नल था। लेकिन इससे पहले क्या है, यहाँ पर 10 कैंडल्स नहीं था। उससे पहले देखेंगे तो 1 2 3 कैंडल्स इसने ऊपर से नीचे क्रॉस किया, उसके 2-3 कैंडल्स बाद फिर ऊपर क्रॉस किया। तो ये सिग्नल नहीं था, ये छोड़ देना है हमें, ऐसा ये फिल्टर करना है। 2 कंडीशन हुआ। और एक इम्पोर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस किया, ये सही था। उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट कंडीशन बताऊँगा। ये देखिए ये सही था, यहाँ पर हमारा एसएल होगा, टारगेट 1:1.5 का होगा, लेकिन इस पर भी हमें छोड़ना है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर आया। तीसरा कंडीशन क्या है, ये जो कैंडल है ये जो क्रॉस करेगा वो नेचुरल होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। जैसे इससे पहले यहाँ क्रॉस किया था ये एवरेज था, इससे पहले हमने देखा वो एवरेज था। ये बड़ा कैंडल है, बड़ा कैंडल होता है तो क्या होता है, ये ऑसम ओसिलेटर ऊपर रहता है तो भी बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो ये नीचे चला जाता है, वो नेचुरल नहीं होता है, वो फोर्सफुल्ली नीचे इसको भेज देता है। इसलिए ये हमें फिल्टर करना है। और इसके पीछे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्रॉस किया था, नीचे आकर ऊपर क्रॉस किया था, ये सिग्नल सही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें 10 कैंडल्स मिनिमम चाहिए था। इससे पहले देखिए इसने नीचे क्रॉस किया, आपका यहाँ पर सिग्नल होता है, इस कैंडल ने क्रॉस किया, यहाँ पर आप इसके नेक्स्ट कैंडल पर सेल का सिग्नल लेते, लेकिन ये जीरो लाइन से ऊपर था, ये आपका फिल्टर हो जाता। इससे पहले यहाँ पर क्रॉस किया, देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने क्रॉस किया, इसके बाद का कैंडल पर हमारा यहाँ पर सिग्नल होता, अप का सिग्नल होता, यहाँ का एसएल होता, और ये भी हमें प्रॉफिट दिया क्योंकि यहाँ पर ये जीरो लाइन से ऊपर था। और इस तरह से फिल्टर हो जाएंगे। ये सिग्नल सही नहीं था, ये बड़ा कैंडल बना है, एवरेज कैंडल, ये बड़ा कैंडल बनेगा। यद्यपि बड़ा बनने के बाद भी ये ऊपर ही था, बड़ा कैंडल बनता है तो ये नीचे चला जाता है। इस तरह से हमें सिग्नल फिल्टर करना है। आपको बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट मिलेगा, इसको ट्राई कीजिए। क्रॉस ओवर पर ये 3
आज का कंडीशंस है, इसको अप्लाई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आज तक हमने क्या सीखा, क्रॉस जहाँ करेगा वहाँ बाई करो सेल करो, ऊपर क्रॉस किया है बाई करो, नीचे क्रॉस किया सेल करो, ऊपर क्रॉस किया तुरंत बाई करो, ये सब लॉस में जाता। एक ट्रेंड पर जाने के बाद क्रॉस करता है तो वही हमें प्रॉफिट देता है, ट्रेंड चेंज होता है। तो एक कंडीशन ये हो गया, कुछ कैंडल्स के बाद क्रॉस करना चाहिए, कुछ कैंडल्स के बाद ऊपर क्रॉस करना चाहिए तो सिग्नल बनेगा। दूसरा कंडीशन, ऑसम ऑसिलेटर बाई के लिए 0 से ऊपर होना चाहिए, ग्रीन पर होना चाहिए, सेल के लिए 0 से नीचे होना चाहिए, रेड पर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, नॉर्मल कैंडल जहां क्रॉस करेगा, देखिए ये एवरेज क्रॉस है, छोटा कैंडल ने ये नेचुरल क्रॉस है, यहाँ पर देखिए ये नेचुरल क्रॉस है, इस तरह का नेचुरल क्रॉस होना चाहिए। बड़ा कैंडल जैसे यहाँ बड़ा कैंडल बना तो ये उसके बाद का कैंडल पर क्रॉसओवर दे देगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन जहाँ हमें सिग्नल मिला था वो यहीं पर था, ऊपर नहीं गया था, ये सिग्नल नहीं था। एक तो बड़ा कैंडल बना, दूसरा ऑसम में भी नहीं दिया हमें सिग्नल, तो ऑसम को मैच कीजिए। तीसरा, बड़ा कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है, एवरेज कैंडल पर। देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।